दोस्तों, आपकी मेहनत तभी चमकती है जब आप हालात से नहीं, अपनी हिम्मत से लड़ते हैं। हर नया सप्ताह एक नया मौका है खुद को बेहतर साबित करने का। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले दोस्तों के लिए आने वाला सप्ताह 17 नवंबर से लेकर 23 नवंबर, मंडे से लेकर संडे तक ग्रह गोचर के अनुसार क्या संकेत मिल रहे हैं। जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे, जैसे करियर, धन, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार, भाग्य और फिर अंत में चंद्रमा की चाल जो इस सप्ताह सबसे बड़े परिणाम देने वाली है, उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति बहुत विशेष बनी हुई है। गुरु, शनि और बुध वक्र अवस्था में संचार करेंगे। मंगल और बुध अस्त भी रहेंगे। राहु प्रथम भाव पर संचार करेगा। इससे निर्णयों में सावधानी, लेकिन आकर्षण और प्रभाव बढ़ेगा। वक्री शनि दूसरे भाव मीन राशि पर संचार कर आपकी वाणी और धन की स्थिति को प्रभावित करेगा। गुरुदेव छठे भाव कर्क राशि और अपनी उच्च राशि में संचार करेंगे। शत्रु और बाधाओं को कमजोर करेंगे। केतु सप्तम भाव सिंह राशि में दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप पर प्रभाव डालेगा। शुक्र नवम भाव तुला राशि में जानी भाग्य का साथ आपके हाथ। सूर्य, मंगल और बुध दसवें भाव कर्म भाव पर संचार करेंगे। इससे कर्म भाव बहुत शक्तिशाली स्थिति में रहेगा, जो करियर में उन्नति, नाम, सफलता, बड़े कामों के संकेत दे रहा है। इस सप्ताह किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, केवल चंद्रमा की चाल विशेष रहेगी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करें करियर की, तो 10वें भाव कर्म भाव पर सूर्य, मंगल और बुध का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इस कॉम्बिनेशन पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि कुंभ राशि वालों को करियर का मास्टर स्ट्रोक देने जा रही है। बॉस की नजर आप पर रहेगी। आपके काम की प्रशंसा होगी। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का रास्ता साफ हो सकता है। पर वक्री ग्रहों के कारणवश गुस्से पर नियंत्रण और कटु नीति जरूरी रहेगी। बुध की अस्त अवस्था के कारणवश कार्यस्थल पर कुछ सतर्क भी रहें। गलतफहमी, ईमेल या पेपर वर्क में गलती और ओवर थिंकिंग संभव है, इसलिए जोश के साथ होश भी बनाए रखें। जो दोस्त सरकारी कामों में हैं, उन्हें विशेष लाभ के योग बनेंगे। नए प्रोजेक्ट, नई डील हाथ में आ सकती है। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है। पार्टनरशिप भाव में केतु के कारण मतभेद आ सकते हैं, पर शुक्र नवम भाव भाग्य भाव पर संचार कर भाग्य से बचाव करेगा। व्यापारी दोस्तों को भी कर्म भाव की मजबूत स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। बड़ा सौदा, सरकारी काम, नया कॉन्ट्रैक्ट, विदेश से लाभ भी संभव। शनि दूसरे भाव में अनुशासन सिखाएगा। फालतू खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। धन आएगा भी और जाएगा भी, इसलिए बचत और निवेश सबसे बड़ा मंत्र है। रुका हुआ पैसा वापसी के संकेत मिल रहे हैं। किसी पुराने संपर्क से लाभ के योग बनेंगे। भाग्य पूरी तरह सक्रिय रहेगा। शुक्र का पूरे सप्ताह भाग्य भाव अपने भाव पर संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति से आप कर्म करेंगे। भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, पर भाग्य भी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। पीछे पीछे भागा चला आएगा। शुक्र की शुभता से यात्राएं, नए अनुभव, नए वस्त्र, वाहन और नए अवसर के योग बनेंगे। आपके प्रयासों में 70-80% सफलता संभव है। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार और बुध आदित्य राय योग का निर्माण विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं। बुध की अस्त अवस्था के कारणवश कभी कभी शिक्षा के प्रति एकाग्रता में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन गुरुदेव का उच्च राशि पर संचार उस कमी की भरपाई करेगा। गुरुदेव की उच्चतम स्थिति से एकाग्रता बनी रहेगी।
रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी वाले विद्यार्थियों के लिए शानदार समय रहेगा। प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह आनंदमय रहने वाला है। प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का भाग्य भाव अपने भाव पर संचार प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान कर रहा है। वीकेंड प्रेमियों के लिए और अधिक आनंदमय और मधुरता का भाव लेकर आएगा। वीकेंड में प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा की दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शादीशुदा दोस्त दंपत्य जीवन के मोर्चे पर गलत फहमी से बचें। अपने पार्टनर को समय और सम्मान दें। व्यापारी दोस्तों को कार्य व्यापार में जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। अविवाहितों के लिए शादी के योग मजबूत हो रहे हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। परिवार में सहयोग और तालमेल बढ़ेगा। पिछले समय से घर में कोई पारिवारिक सदस्य स्वास्थ्य संबंधी चिंता परेशानी से गुजर रहा था तो इस सप्ताह से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर में धार्मिक कार्य के योग बनेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण बदलाव चंद्रमा की चाल पर, साथ में स्वास्थ्य पर भी एक नजर डालेंगे। चंद्रमा मन का आईना है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मूड को प्रभावित करता है, इसलिए छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति कुछ कमजोर रहेगी, पर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा चंद्रमा की शुभता खुशनुमा माहौल बनाएगी। मंडे की दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि से काफी कमजोर रहेगा। इस अवधि में मूड स्विंग, मानसिक दबाव, छोटी टेंशन, गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। मन अशांत, थकान, जटिल कामों से बचें। समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। संयम जरूरी रहेगा। फिर मंडे की दोपहर के 3:34 पर इस स्थिति से उबर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इस समय चंद्रमा भी अष्टम भाव बाधक स्थान और शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। एक तरह से समझे चंद्रमा अंधेरे कुएं से निकलकर उजाले में आ जाएगा, जो आपके जीवन में भी उजाला करेगा। पिछले समय की तुलना में अब मूड बेहतर दिखाई देगा। इस भाव पर शुभ ग्रह के आने से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि यह भाव भाग्य से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर शुक्र पहले से भाग्य को बुलंद करने का कार्य कर रहा है। अब साथ में चंद्रमा का सहयोग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। चंद्रमा के पिछले गोचर में मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। भाग्य, सुख शांति और समृद्धि आएगी। भाग्य भाव से शुक्र चंद्रमा की पराक्रम भाव पर दृष्टि भाग्य में वृद्धि के साथ साथ मनोबल को भी शक्ति प्रदान करेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। चंद्रमा की यह स्थिति मंडे की दोपहर से लेकर 20 नवंबर की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तक रहेगी। फिर 20 नवंबर की सुबह के 4:13 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दसम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर पहले से 3 ग्रहों का संचार इस भाव को मजबूती प्रदान कर रहा है। अब 4 ग्रहों का संचार अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा, अति उत्तम रहेगा। यह सप्ताह की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का समय रहेगा। करियर में बड़ा उछाल, इंटरव्यू, प्रमोशन, डील, हर तरफ से पॉजिटिव। पिछले समय से मान सम्मान और प्रतिष्ठा में महसूस हो रही कमी भी दूर हो जाएगी। सामाजिक छवि मजबूत होगी। इस सप्ताह का करियर का सबसे शुभ समय रहेगा। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए यह समय उचित रहेगा। बड़ी सफलता, उपलब्धियां, नौकरी, व्यापार में शानदार तेजी। अस्त और वक्री ग्रहों का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 20 नवंबर से लेकर 22 नवंबर की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, जो कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगी। 22 नवंबर की दोपहर के 4:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दसम भाव से प्रस्थान कर 11वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी, क्योंकि यह भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। लाभ भाव पर चंद्रमा का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। धन लाभ, प्रॉफिट्स,
बड़े कनेक्शन, लक्ष्यों की पूर्ति, व्यापारी दोस्तों की अच्छी खासी आमदनी के योग बनेंगे। बड़े फायदे, धन के आवागमन में तेजी, संपर्क से सफलता। यह समय सप्ताह का सबसे लाभदायक समय रहेगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक यह समय व्यतीत करेंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, अवसरों और प्रगति से भरपूर रहेगा। बस धीरे चलिए, स्थिर रहिए और अपने लक्ष्यों से मत हटिए, क्योंकि यह सप्ताह आपकी मेहनत को सुनहरी सफलता में बदलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका अपना राजेश कालिया मिलूंगा अगली वीडियो में। जय मां भवानी।